Yes, good morning to all. Exercise 8.2, question number 5. In live class, I have explained this question. You just do this according to me, yeah, on a easy way. Okay. So, first we just write to here solution and second step the given points. तो क्वेश्चन में जो गिवन होता है फर्स्ट हमको उसको मेंशन करना होता है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है गिवन में. तो फर्स्ट है अ VCR टीवी व बॉट फॉर ₹8,000 ईच. तो फर्स्ट हमको गिवन में लिखना है कोस्ट प्राइस ऑफ टीवी, कोस्ट प्राइस ऑफ VCR. तो दोनों की रेट क्या है? ईच ऑफ ₹8,000. 8,000 में वो चीज़ बाई की गई, खरीदी गई, राइट. नेक्स्ट वन है कि शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR. जब भी शॉपकीपर उसको VCR को सेल करता है तो उस पर 4% का क्या होता है? लॉस. और टीवी सेल करता है तो उस पर उसे क्या होता है? प्रॉफिट 8% का. तो ये भी हमें मेंशन करना होगा. तो गिवन में तो हमें करना होगा लॉस परसेंट ऑन VCR 4%. नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंट ऑन टीवी 8%. तो पहले हमने गिवन पॉइंट्स को मेंशन कर लिया. अब हम सॉल्यूशन करेंगे. तो स्टेप नंबर 1 में हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है प्रॉफिट या लॉस दोनों कंडीशंस को ऑब्जर्व करने के लिए हमें किसी भी आर्टिकल की कोस्ट प्राइस भी और उसकी सेलिंग प्राइस भी हमें पता होना ज़रूरी होती है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो रहा है फाइंड गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. दोनों ट्रांजेक्शन पे, टीवी पर और VCR पे, दोनों ट्रांजेक्शन पे टोटल अगर उसको खरीदते हैं तो और बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उस पे दोनों ट्रांजेक्शन पे उन्हें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और फिर उनका परसेंट. तो प्रॉफिट या लॉस की कंडीशन को शो करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों की CP और दोनों का SP पता होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले मेरे पास CP प्राइस है, दैट मीन्स कोस्ट प्राइस है. तो सबसे पहले मैं मेंशन करूँगी होल ट्रांजेक्शन के लिए टोटल कोस्ट ऑफ टीवी एंड VCR. अगर दोनों की मैं CP ऐड करती हूँ तो वो होता है ₹8,000 प्लस ₹8,000. इट मीन्स ₹16,000. तो दोनों की CP कोस्ट प्राइस कितनी है? टोटल कोस्ट ऑफ टीवी एंड VCR ₹16,000. सेकेंड स्टेप में मैं एक क्योंकि एक पर तो लॉस हो रहा है, एक आर्टिकल की सेलिंग पे लॉस है और दूसरे पर क्या है? प्रॉफिट है. तो हमें दोनों की सेपरेट सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए. तो SP ऑफ VCR ऑन 4% लॉस. तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला लेना होगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP. 100 माइनस लॉस इज 4% अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP इज 8,000. सबसे पहले मैंने इसकी कैलकुलेशन की, दैट इज़ द 96 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8,000 एंड 96. ये 20 कैंसिल हो गई. मेरे पास है 96 मल्टीप्लाई 80, दैट्स द 0. कभी भी इस तरह की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ है तो उस 0 को उठाकर डायरेक्ट यहाँ ले लीजिए और सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 8 6 जा 48. दिस वन. तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन आया. तो ये हुई CP किसकी? VCR की. नेक्स्ट अब हमें स्टेप 3 में फाइंड करना है SP ऑफ टीवी ऑन 8% प्रॉफिट. 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP. 100 प्लस 8
अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8000, 108 अपॉन 100 है 8000, 2 0 कैंसिल, 108 मल्टीप्लाई 80, सेम वही ज़ीरो हमने पहले ले ली, दिस वन। तो ये है आपकी SP ऑफ सेकेंड आर्टिकल, दैट मीन्स ऑन टीवी। अब हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स की SP आ गई, टीवी की भी और VCR की। सो स्टेप नंबर 4, टोटल SP ऑफ, इसमें टोटल SP में आ गया टीवी प्लस VCR। फर्स्ट थी मेरे पास ₹7,680 प्लस ₹8,640। तो ये है हमारे पास ज़ीरो, $16,320। तो दोनों की SP आ गई। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या चीज़ बढ़ी। अब SP तो क्या है 16,320 और CP कितना है 16,000। तो हेयर SP ग्रेटर देन CP, और ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट क्रिएट होता है। तो प्रॉफिट हो जाएगा इक्वल्स टू SP माइनस CP, दैट मीन्स ₹16,320 माइनस ₹16,000। एक कई बच्चे यहाँ पे रुपीज़ की वैल्यू नहीं लगाते हैं। कुछ अभी मैंने कॉपीज़ देखी थी, चेक किया था, तो उनमें यहाँ रुपीज़, अगर आपकी यहाँ रुपीज़ वैल्यू चल रही तो आप इसे रुपीज़ से मेंशन करके चलिए, राइट। तो ये करना ज़रूरी होता है क्वेश्चन में। ये आता है मेरे पास 320। तो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट मनी है। अब लास्ट स्टेप में मैं निकालूंगी प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, पहले आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है क्वेश्चन में, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई देन 100। तो प्रॉफिट है मेरे पास 320 अपॉन 1600, बोथ ट्रांजेक्शन का CP लेंगे हम यहाँ, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 कट, 1 0 कट बाय दिस, 32 अपॉन 16, 2%, दिस इज़ द 2%। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आया 2%। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, और अगर आपको शॉर्ट वे लगता है तो यू कैन डू इट, लेकिन क्वेश्चन को हमेशा, क्योंकि आप अभी जूनियर स्टाफ से सीनियर स्टेप में आ रहे हैं, तो आपको स्टेप टू स्टेप ही क्वेश्चन को करें। ओके, किसी को दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी इन एनी स्टेप, डू दिस वन इन योर नोट।